हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, जो आपका था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है। और इसमें हम देख रहे थे आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ठीक है। तो मैंने पहले वीडियो में आपके 5 एडजेक्टिव करा दिए थे। ठीक है। और आपका 5 कराना है। ठीक है। टोटल मैंने बताया था 10 एडजेक्टिव होते हैं, जिसका अभी हम 5 स्टार्ट करेंगे। और जो आपका डिग्री होता है एडजेक्टिव का, उसको भी जानेंगे। 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डिग्री से, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, ये आपके जो है पांच पांच जो बचे थे एडजेक्टिव्स को पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद से आपका है डिग्री। ठीक है। देखिए, डिग्री डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं एडजेक्टिव में देखा जाए तो। और इसको तीनों को वन बाय वन करके समझेंगे, तीनों क्या होता है। ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस भी है, आपके सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, और इसमें से प्रीवियस ईयर के भी जो लिए गए हैं क्वेश्चन जो आए हुए थे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका एडजेक्टिव। मैंने बताया था एडजेक्टिव आपके 10 होते हैं, जिसमें से मैंने 5 करा दिया है, और 6 नंबर आपका जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वहाँ से आपका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आपको नोट्स चाहिए तो ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, इस पे जुड़ जाइए। ठीक है। @DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगी। और मैंने बताया था आपको कि डिग्री आपके 10 होते, सॉरी, जो आपका एडजेक्टिव होता है आपके 10 होते हैं। तो वो कौन कौन सा है, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। तो मैंने बताया था एडजेक्टिव में कि पहला होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम परिमाणवाचक कहते हैं। और तीसरा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक। और चौथा था आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं संकेतवाचक। पांचवा था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जिसको हम प्रत्येक सूचक कहते हैं। और आपका 6 नंबर है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। ठीक है। याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है। और इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अंतर भी आप को समझाए थे हम, प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में क्या होता है। ठीक है। हमने बताया था कि जो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, उनके बाद आपके तुरंत वह सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है। किसमें, आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वाले में। और उसमें क्या होता है आपका प्रोनाउन वाले में, उसमें तुरंत मतलब कि प्रोनाउन के बाद आपका नाउन नहीं आता है। ठीक है, वर्ब आते हैं। तो ये बेसिक आपका वो था, डिफरेंस थे इन दोनों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसने वीडियो देखा था आपका प्रोनाउन वाला, उसको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप नहीं हैं तो जाके देख लीजिए, प्रोनाउन का पूरा मैंने डाला है। उसके भी 11 टाइप्स थे प्रोनाउन के, जो मैंने बताए थे। और आपके जो एडजेक्टिव है, इसके 10 टाइप होते हैं, मैंने 5 करा दिया है। छठवा आपका स्टार्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। ये एडजेक्टिव नाउन के साथ लगकर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, क्वेश्चन करना। ठीक है। और ये आपको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंस इंग्लिश में। दीज एडजेक्टिव आर यूज्ड विथ अ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, इनका यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने में। इसमें आते हैं जैसे आपका व्हाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूछने में इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका, विच बुक इज योर, तुम्हारा बुक कौन सा है। तो बुक की यहाँ पे वो करी जा रही है, एडजेक्टिव बताई जा रही है। ठीक है, कि कौन सी बुक तुम्हारी है। ठीक है, बुक में क्या है, बुक में कौन सी बुक तुम्हारी है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन किया जा रहा है इसके माध्यम से, तो ये आपका एडजेक्टिव आपका क्वेश्चन वाला हो जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये हो जाएगा। दूसरा है हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पेन की विशेषता है कि यह किसका है। तो हुज जो है हो रहा है, इसकी मदद से हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, इसी के लिए इसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। नेक्स्ट है वाट दी थिंग डिड यू बाई स्टरडे, तुमने कल क्या खरीदा। ठीक है, तो थिंग थिंग की विशेषता है कि क्या, थिंग में क्या खरीदा है तुमने। तो व्हाट इसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव का की तरह भी कार्य कर रहा है, और क्वेश्चन पूछने में भी यूज कर रहे हैं इसका।
तो आपका ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है विच नोवेल आर यू रीडिंग, तुम कौन सा नोवेल पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नोवेल की विशेषता है कि विच, ठीक है, कौन सी नोवेल, ठीक है, और इससे हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं विच से, तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं, जो एडजेक्टिव आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ये विच, ये जब आपका प्रोनाउन की तरफ कार्य करता है, कब, जब यहाँ पे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव जो भी वर्ड होगा उसके बाद यहाँ पे आपका ये नाउन ना आके यहाँ पर वर्ब आएगा, तो वो आपका प्रोनाउन की तरह कार्य करने लगता है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वहाँ पे हो जाता है। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिसका हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस पूछने में। तो जिस सेंटेंस में आपको वाट हुज आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसको हिंदी में हम कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। तो इसका मतलब होता है कि पॉसेसिव का मतलब होता है अपनापन, ठीक है, बताना कि ये मेरा है, इस टाइप में जो होता है, मतलब स्वामित्व करते हैं किसी भी चीज़ पे, मतलब दिखाते हैं अधिकार बताने का, एक टाइप समझ सकते हैं कि चीज़ों पे अधिकार बताता है ये, या संबंध बताता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव स्वामित्व या संबंध बताने का कार्य करते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है आपका, ठीक है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो इसमें अंतर समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका वो डेफिनेशन है द एडजेक्टिव विच शो पोसेशन और रिलेशन आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें आते हैं माई आ गया, आवर आ गया, आवर योर आ गया, हीज आ गया, हर आ गया, देयर आ गया, इट्स आ गया, ठीक है। ऐसे ही पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं तो उसमें योर्स आ जाएगा, हर्स आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, ठीक है। तो वो आएंगे जिसमें एस एस लगा होता है प्रोनाउन वाले में, और ये जो होता है आपके एडजेक्टिव वाले में एस एस नहीं लगाता है। मान लीजिए यहाँ पे योर्स होता है ना, योर्स, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाता है। हर्ष होता है, हर्ष, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। इट्स दोनों में आता है, प्रोनाउन में भी आता है, एडजेक्टिव में भी आता है, ठीक है। और ये अगर आपका इसके बाद आपका नाउन आ रहा है, इन मतलब कि ये सब पॉसेसिव के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है या नाउन आ रहा है, ठीक है, तब तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। अगर इसके बाद ये आता है एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। याद रखिएगा योर्स आएगा तो प्रोनाउन होगा, ठीक है, हर्ष आएगा तो प्रोनाउन होगा जिसमें एस लगा होता है, और जिसमें एस नहीं लगा होता है आपका एडजेक्टिव हो जाता है सिंपली। तो ये सब माई, आवर, योर्स, ये क्या कह रहा है, अधिकार दिखाने की कोशिश करता है कि यह मेरा है, ठीक है, अपना टाइप में। जैसे एग्जाम्पल है दैट इज योर स्कूल, ठीक है, यह क्या है, तुम्हारा स्कूल है, तो ये स्कूल की विशेषता है कि उसी का स्कूल है, ठीक है। दैट इज देयर स्कूल, यह हमारा स्कूल है, मतलब कि ये स्कूल की विशेषता है कि उन्हीं का स्कूल है ये, ठीक है। तो इसके बाद देखिए देयर के बाद तुरंत आपका यहाँ नाउन आ गया, ठीक है। अगर देयर के बाद नाउन नहीं आता तो वो आपका यही देयर जो है देयर्स यहाँ पे होता है और वो प्रोनाउन की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। ये देखिए दूसरा है हर पर्स वाज लॉस्ट, ठीक है, उसका पर्स क्या हुआ है, गुम हो गया है। तो ये जो पर्स है उसकी विशेषता ये है कि उसका पर्स है, तो ये तो पहली बात कि हर्ष क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये अपना स्वामित्व का भाव बता रहा है, अपनेपन का, कि यह पर्स उसी का है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल माई विलेज इज नॉट बैकवर्ड, ठीक है, मेरा भी जो हमारा मेरा विलेज है वो पिछड़ा नहीं है, ठीक है। तो जो विलेज है ना कि कौन सा विलेज है, मेरा, ठीक है। तो मेरा यहाँ आपकी विशेषता हो गया विलेज का कि विलेज किसका है, मेरा है, और मेरा मेरा किसको बताता है आपको, पॉसेसिव को बताता है, तो ये आपका पॉसेसिव डिग्री एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए आई रिटर्न योर बुक, मैंने क्या किया, तुम्हारा बुक रिटर्न कर दिया। तो जो योर है ये आपका क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और बुक की विशेषता बताई जा रही है कि तुम्हारा बुक, ठीक है, तुम्हारा बुक, बुक में किसका बुक, तुम्हारा बुक, तो ये किसकी विशेषता बताई जा रही है, बुक की। तो ऐसे एडजेक्टिव का भी वर्क कर रहा है, और एडजेक्टिव में किसका, एडजेक्टिव का, आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव का, ठीक है। तो ये आपका दिखाया गया उपरोक्त सेंटेंस में आवर, दैट, हर, इट्स एंड माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन में भी अंदर समझिएगा, वहाँ एस आता है लास्ट में, योर्स, ठीक है, इट्स, हर्स, ये सब आता है। अभी देखिए ये एडजेक्टिव हुज का उत्तर देते हैं, मतलब हुज के साथ क्वेश्चन करेंगे तो जो आपका आंसर आता है आपका वो एडजेक्टिव बताता है पॉसेसिव एडजेक्टिव को, ठीक है।
जैसे कि कहेंगे कि हुज योर बुक, ठीक है, तो कहेंगे कि ये क्या आपका हुज का क्वेश्चन करोगे हुज बुक, तो ये आ जाएगा योर, ठीक है। तो हुज लगा के जो क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव को बताता है। बोलेंगे हुज बुक, तो योर आंसर आ रहा है ना तुम्हारा। मैं बोलूँ किसका बुक, तो तुम्हारा आंसर आ जा रहा है तुम्हारा, तो ये आपका होता है। और ये देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले तथा पॉसेसिव प्रोनाउन का वर्ब के बाद होता है। देखिए मैंने अंतर बताया। देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव भी आपका होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा उसके तुरंत बाद आपका नाउन आएगा, ठीक है, लेकिन जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा उसके बाद वर्ब आता है, नाउन नहीं आता है। तो ये पहचानने का तरीका होता है आपका। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज माई बुक, ठीक है, माई आया है, ठीक है, और ये माई जो है, माई के बाद आपका बुक आया जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद आपका नाउन आना चाहिए, ठीक है, तभी वो पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और माई तो पता ही है, तो ये माई इसकी विशेषता है कि ये बुक किसकी है, उसकी है, मेरी है, ठीक है। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए दिस बुक इज माइन, माइन, माइन के बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। और ये भी याद रखिएगा जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो लास्ट में यूज किया जाता है। माइन हो गया, योर्स हो गया, ठीक है, इट्स हो गया, ये लास्ट में आते हैं। तो ये आपका प्रोनाउन की तरह रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। ये मेन डिफरेंट होता है इन दोनों में। नेक्स्ट है 8 नंबर, इसको कहते हैं इम्फेजिंग एडजेक्टिव, मतलब जोर डालने के लिए इसका यूज किया जाता है, इम्फेजिंग। इसमें आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, मैंने आपको पहले उसमें बताया था। इम्फेजिंग प्रोनाउन भी होता है, उसमें क्या होता है इसके बाद तुरंत वर्ब आ जाता है, ठीक है, तो वो प्रोनाउन क्रिएट करता है प्रोनाउन की तरह, लेकिन इसमें क्या करेगा, इसके बाद तुरंत आपका वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसा विशेषण जो वाक्य में किसी संज्ञा पर बल देने या इम्फेजिंग वह इम्फेजिंग कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, जो किसी संज्ञा पर बल देने का कार्य करता है। जैसे कि एन एडजेक्टिव दैट इम्फेसाइज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इम्फेजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि इसमें ओन आता है, सच आता है, सम आता है, वेरी आता है, ठीक है। जैसे कि दिस इज माई ओन हाउस, ठीक है, जो ये घर है इसकी विशेषता है कि ओन अपना है, ठीक है, तो ये मेरा घर है, ये ओन बता रहा है, अधिकार टाइप का बता रहा है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है, तो इसकी विशेषता ये है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये आपका वेरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओन भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो लेकिन एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, इम्फेजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आई सा इट विथ ओन आइज, ठीक है, मैंने उसको अपने आंखों से देखा। आँख, आइज तो आपका सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट की विशेषता बताया आपका एडजेक्टिव होता है। तो उस आँख की विशेषता है कि उसकी आंखों से, मतलब वो खुद अपनी आंखों से देखा है, तो ये देखिए जोर देने का कार्य कर रहा है, तो ये इम्फेजिंग हो गया। दिस इज सच बुक एज आई वॉन्ट, ठीक है, यह वही बुक है जैसा मैं चाहता था, ठीक है। तो सच आपका हो गया, ये बुक तो है, बुक की विशेषता है कि वैसा ही, सच मतलब कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही बुक है, तो सच इसकी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बुक की विशेषता बता रहा है। और एडजेक्टिव में आपका इम्फेजिंग हो गया, क्योंकि ये मतलब कि वो अधिकार टाइप का बता रहा है, कि ये मतलब कि खुद करने टाइप का बता रहा है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वो एडजेक्टिव जिसको विस्मय यादी बोधक विशेषण भी कहते हैं। इसमें हम अपने इमोशंस को बताते हैं, ठीक है, खुशी को बताते हैं, और सैडनेस को बताते हैं, सरप्राइज को बताते हैं, वंडर को बताते हैं, ठीक है। इसके इसमें मतलब एक्सक्लामेटरी में मेन अपने जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसा एडजेक्टिव जो वाक्य में हृदय की प्रबलता भावना को व्यक्त करता है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। और इसके अंत में ये आता है, ठीक है, इसका सिंबल होता है, इससे भी आप डायरेक्ट पहचान सकते हो, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है, अंतर समझिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। प्रोनाउन का एडजेक्टिव बताएंगे और एडजेक्टिव प्रोनाउन बताएंगे। आपका ये वो है डेफिनेशन इंग्लिश में, एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज हर्ट्स इमोशन, सो इट इज कॉल्ड यूज्ड विद द नाउन, ठीक है। इसमें आता है कि वॉट आता है, सरप्राइज के रूप में वॉट का यूज करते हैं, हाउ का करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके इसमें आते हैं एक्सक्लेमेटरी वगैरह में। तो देखिए जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल दिस डॉल, ठीक है,
तो ये क्या कर रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, क्या कितनी सुंदर ये डॉल है। देखिए लास्ट में ये आ रहा है, इसे पहचानिएगा। वाट अ फाइन वेदर इट इज। देखिए वाट कह रहे वाह क्या, मतलब इसमें भी सरप्राइज कर रहे हैं, क्या मौसम है, ठीक है, कितना अच्छा मौसम है। वॉट स्ट्रेंज इंसिडेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ सरप्राइज हो रहे हैं कि ये क्या था, मतलब कि क्या एक्सीडेंट था या एक्सीडेंट है। वाट अ क्यूट बेबी, ठीक है, इसमें भी क्या कर रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं कि इतना क्यूट बेबी है। ये देखिए हाउ कोल्ड इट इज, यह कितना ठंडा है, इसमें भी सरप्राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सब सरप्राइज का आपका भाव बताया गया है। और हैप्पीनेस का भी बताता है, जैसे हुर्रा वी ओन द मैच, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि याद दे देगा आपका हुर्रा, ठीक है, वी ओन द मैच। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, आपका ये हुर्रा जो है आपका हैप्पीनेस का बता रहा है। फिर आपका सैड का ही बताएगा, ओ नो ही डेड, ही इज डेड, ठीक है। तो ये आपका ओ नो आपका शोक का बता रहा है। तो ये आपका था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका लास्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, जिसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। आप तो प्रॉपर नाउन पढ़े थे, जो एक होता है, ठीक है, जो वर्ल्ड में एक चीजें होती हैं वो आपका प्रॉपर होता है। जैसे सन एक है, मून एक है, ठीक है, महात्मा गांधी एक थे, दिल्ली एक है, मुंबई एक है। तो जो भी चीजें एक होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन से ही जो बनते हैं उसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंडिया, इंडिया क्या है आपका, इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन। लेकिन इसी से अगर आप एडजेक्टिव बना दे इंडियन, भारतीय, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव तो ये किससे बना है, आपका प्रॉपर नाउन से ही बना है, इंडियन, इंडिया से इंडियन, तो इंडियन आपका हो जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो डेफिनेशन देखिए, एन एडजेक्टिव दैट वाज डिराइव फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन इज अ कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन से निकलते हैं, बनते हैं, उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे अफगान, ठीक है, ठीक है, अफगान हो गया, अफ्रीकन हो गया, जैसे अफ्रीका से अफ्रीकन बन गया, अफ्रीका एक कंट्री है लेकिन उसी से अफ्रीकन बन गया है। इंडिया से इंडियन बन गया है, फैजाबाद से फैजाबादी बन गया है, ठीक है, अमेरिका से अमेरिकन बन गया है, मतलब रसिया से रसियन बन गया है। तो ये प्रॉपर से ही बना है आपका, प्रॉपर नाउन से ही, इसीलिए इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए आप, पहला क्या कह रहा है, यू आर एन इटालियन, तुम क्या हो, एक इटालियन हो। तो क्या बना, इटली से आपका इटालियन बन गया है, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया ये वाला, ठीक है। दूसरा है सी वाज प्रतापगढ़ी, ठीक है, तो प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ी बन गया है, तो ये भी आपका हो गया है प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दे वेयर रसियन, वो क्या है, वे रसियन थे, तो रसिया से आपका रसियन बन गया है, तो ये भी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट ही वाज फेमस क्रिश्चियन स्कॉलर, ठीक है, वो क्या था, एक फेमस क्रिश्चियन स्कॉलर था, तो क्रिश्चियन ना क्रिश्चियन से क्रिश्चियन बन गया है। नेक्स्ट वी क्रॉस द चाइनीज बॉर्डर ऑफ अ फ्यू आवर एगो, हमने क्या किया, कुछ घंटे पहले जो चाइना का बॉर्डर है उसे क्रॉस किया है, तो चाइना से चाइनीज बन गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर प्रॉपर एडजेक्टिव। आपका एडजेक्टिव 10 होते हैं, 10 एडजेक्टिव को हमने समझा। अब इसी में आता है डिग्री, आपका आता है एडजेक्टिव का डिग्री होता है, तो 3 डिग्रियाँ होती हैं एडजेक्टिव की। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपके 3 टाइप्स की होती हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इनको वन बाय वन आइए देखते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो इसको पहचानने का भी तरीका बताएंगे, ठीक है। एक तो क्या होता है ये समझ जाइए तीनों, और तीनों में अंतर भी समझ जाइए, और प्लस कैसे पहचानते हैं वो भी आपको बताएंगे। ये है जब एडजेक्टिव तुलना ना हो, ठीक है, जब एडजेक्टिव तुलनात्मक ना हो, यहाँ एक व्यक्ति, एक वस्तु या गुणों की चर्चा हो रही है, इसमें क्या होता है, एक लोगों की बात होती है, ठीक है, इसमें तुलना नहीं करते हैं पहले वाले में। जो पॉजिटिव डिग्री होता है इसमें तुलना नहीं की जाती है, क्योंकि एक वस्तु ही होता है या एक व्यक्ति होगा, तो एक ही है चीज, तो उसमें क्या तुलना करेंगे। तुलना कब करते हैं, जब 2 लोग होते हैं या 2 से अधिक लोग होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में हम तुलना नहीं करते हैं क्योंकि चीज एक ही होती है।
तो आइए इसका डेफिनेशन देखिए। इट इज यूज्ड टू क्वालिटी वन पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब यह एक व्यक्ति या वस्तु या थिंग की क्या होती है, क्वालिटी होती है। नो कंपेरिजन इज मेड इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में आपका कंपेरिजन नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, गीता इज अ टॉल गर्ल, ठीक है। तो टॉल क्या उसकी विशेषता है कि वो क्या लंबी लड़की है। तो जो आपकी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, तो ये टाल आपका एडजेक्टिव हो गया। दूसरा है ही इज अ वाइज मैन, ठीक है। वह क्या है, वाइज मैन है, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो आपका वाइज क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जो क्योंकि मैन की विशेषता है कि मैन कैसा है, आदमी कैसा है, आपका वाइज है, ठीक है। दूसरा है राम्स एप्पल इज स्वीट, ठीक है। राम का जो एप्पल है मीठा है, तो ठीक है। तो राम्स एप्पल, एप्पल किसका है, राम का है। अब प्लस एप्पल कैसा है, मीठा है, स्वीट है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल की विशेषता बताई जा रही है कि क्या है, वो आपका मीठा है। तो यहाँ एक ही चीज था, ठीक है। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है वहाँ एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान होता है, वहाँ पे हम कंपेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका एक और एग्जाम्पल, श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट आपका क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। बॉय कैसा है, मतलब श्याम कैसा है, इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है। तो उसकी विशेषता है कि वो क्या इंटेलिजेंट है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी सब्जेक्ट की विशेषता है या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ नोट भी है कि नोट पहचाने का तरीका देखिए। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़े हैं ना, तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा वाला, ठीक है। तो इसमें इसमें दो लोग होते हैं, ठीक है। पहले वाले में क्या था, एक ही थे, और इसमें दो लोग आते हैं आपके कंपैरेटिव डिग्री में। और ये क्या होता है आपका, जब दो लोग आएंगे तो सिंपल सी बात है, तुलना होगी। तो इसमें हम तुलना का काम करते हैं, तुलना की जाती है इसमें। तो जब एडजेक्टिव केवल दो में तुलना हो, यहाँ दो व्यक्ति वस्तु के गुणों की तुलना की जाए, मतलब यहाँ केवल दो लोगों की तुलना की जाती है, दो से अधिक नहीं आते हैं, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज यूज टू कंपेयर टू पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। इसमें हम दो व्यक्ति वस्तु स्थान का कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल है आपका सेंटेंस के माध्यम से, राम इज अ टालर देन गीता, ठीक है। इसमें दो लोग है, गीता है और आपका राम है। तो कह रहा है राम क्या है, गीता से क्या है, टाल है, लंबा है ना, तो गीता से लंबा है राम। तो यहाँ दो लोगों की कंपेयर हो रही है। तो ये क्या टालर जो आपका हो जाएगा, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री इसमें देखिए, दिल्ली इज कोल्डर देन कोलकाता, दो लोगों की बात हो रही है। जो दिल्ली है ना वो कोलकाता से ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ दो लोग की बात कर रही है, क्या है ये, इसकी विशेषता क्या है, ठंडा। तो ये आपका हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, कोल्डर। नेक्स्ट देखिए, हरीज एप्पल स्वीटर देन राम, यहाँ दो लोग है ना, कह रहा है हरी का जो एप्पल है ना वो राम के एप्पल से मीठा है, ठीक है। तो दो लोग हैं यहाँ पे, दो लोगों में कंपेयर किया जा रहा है। तो स्वीटर जो होगा आपका, स्वीटर मीठा, ये आपका हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। लास्ट देखिएगा, इसमें ई आर लास्ट में आता है, ई आर जो भी कंपेयर वाला होता है उसमें लास्ट में ई आर आता है। नेक्स्ट देखिए, दिस हाउस इज ओल्डर देन दैट, यह घर उस घर से क्या है, पुराना है, ठीक है। तो दैट का और दिस का दो लोग हैं यहाँ, इसमें दैट, दिस और ओल्डर, ठीक है। देखिए इसमें भी ई आर आ रहा है। तो ई आर वाला आर जिसके जिस शब्द के अंत में ई आर आता है वो आपके कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। तो इसमें देखिए सब में क्या दो दो लोग के बीच में कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है यू आर बेटर देन हर, कह रहे तुम उससे अच्छे हो, ठीक है। तो यहाँ भी दो लोग हैं, एक हर है एक यू हो, और बेटर है आपका, देखिए तो तुम उससे अच्छे हो। तो जो क्वालिटी बताता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो बेटर क्या है, अच्छा क्वालिटी है, तो ये आपका हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। देखिए इस एक नोटिस करिएगा, पहचानने का तरीका इसमें कंपैरेटिव का क्या होता है, ई आर लास्ट किसी भी शब्द का ई आर आता है, देखिए ई आर, ई आर, ई आर, ठीक है, ई आर। और उसके बाद देन आता है, देन पहचानने का तरीका, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का। तो आपको दे देगा शब्द ऐसे सेंटेंस में ऐसे दे देगा, कह देगा ना कि इसमें टालर में कौन सी डिग्री है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि लास्ट में इसको ई आ रहा है, देन आया है, बस देन इसी में आता है, ठीक है।
और ER लास्ट में। ये पहचानने का तरीका है। और पहचानने का तरीका देखिए कंपैरेटिव डिग्री का। तो कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, अब पहले वाले में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ये थर्ड डिग्री है। ये क्या होता है, उसमें हम पहले वाले में एक ही इंसान था, उसमें कंपेयर नहीं कर रहे थे पॉजिटिव वाले में। और जो दूसरा था उसमें वो कंपैरेटिव डिग्री, उसमें 2 लोग थे, 2 लोग के बीच तुलना की जा रही थी। अब इसमें 2 से अधिक लोग के बीच तुलना की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जब एडजेक्टिव समूह में तुलनात्मक हो, यहाँ 2 या अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना होती है, मतलब 2 से अधिक व्यक्ति वस्तुओं की तुलना होगी, वो आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन 2 पर्सन, प्लेस और थिंग आर कंपेयर्ड, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कंपेरिजन, ये कंपेरिजन जो होती है हाईएस्ट डिग्री होती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, गीता इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, कह रहा है जो गीता है ना क्लास में सबसे लंबी है। तो क्लास में बस 2 लोग थोड़ी होंगे, बहुत सारे होंगे, 2 से अधिक लोग होंगे उस क्लास में, तो उसमें सबसे लंबी है, तो ये टॉलेस्ट, ठीक है। तो याद रखिए, इसमें आता है पहचानने का तरीका, सुपरलेटिव में द आएगा, याद रखिएगा, और शब्द के अंत में ST आता है, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है। तो ST आता है लास्ट में आपका, और आपका द आता है, पहचानने का तरीका है। दूसरा है श्याम्स एप्पल इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, श्याम का जो एप्पल है ना, वो सब में जो भी लोग हैं सब में के अलावा सबसे मीठा है। तो ऑल में क्या होंगे, सब में, सभी में मीठा है। तो ये आपका ऑल 2 से अधिक होंगे, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 2 से अधिक के बीच कंपेयर किया जा रहा है। तो स्वीटेस्ट देखिए, इसमें भी EST आया है, यहाँ द आया है, तो ये पहचानने का तरीका है सुपरलेटिव डिग्री में। तो याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री में जरूर आपका द आता है, और शब्द के अंत में EST आता है, EST देखिए, EST स्वीटेस्ट, टॉलेस्ट, और उसमें आ रहा था टॉलर, ठीक है। इसमें टॉलेस्ट EST आएगा, और इसमें द आएगा, ठीक है, और द भी आता है, ये पहचानने का तरीका होता है। तो सेंटेंस ऐसे ही दे देगा, कहेगा ना गीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, टॉलेस्ट जो है ना कौन सी डिग्री है, तो आपकी टॉलेस्ट आपकी है सुपरलेटिव, क्योंकि इसके पहले द आया है, और दूसरा बात ये है कि EST लास्ट में आया है, और तीसरा बात ये है कि 2 से अधिक के बीच ये कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। 3 इसका पहचानने का तरीका हो गया, और क्वेश्चन यही से आते हैं आपके डिग्री से ही। मेन आपको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव से आएगा, फर्स्ट से भी नहीं आता है, पॉजिटिव से भी नहीं आता है, मेन आपका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव से आता है। और एग्जांपल देखिए सुपरलेटिव का, रीता इज द मोस्ट चार्मिंग ऑफ ऑल द सिस्टर्स, कह रहे जो रीता है ना अपनी सभी बहनों में सबसे चार्मिंग है। तो सभी बहनें, मतलब 2 से अधिक बहनें होंगी, ठीक है। तो सभी बहनों में से, और देखिए चार्मिंग, तो यहाँ पे देखिए इसमें तो EST नहीं आया है, लेकिन मोस्ट आया है, तो इसमें मोस्ट भी आता है, और द तो आया ही है, ठीक है। मोस्ट आता है इसमें सुपरलेटिव वाले में, याद रखिएगा। और कंपेरेटिव वाले में मोर आता है, मोर, तो जहाँ आपको मोर दिख जाए तो वो आपका क्या होता है, कंपेरेटिव हो जाएगा, और जहाँ आपका मोस्ट दिख जाए, मोस्ट, ये आपका सुपरलेटिव होगा, ठीक है। और द तो आएगा, द बस सुपरलेटिव के ही साथ आता है। और एक एग्जांपल है, समझिए, अमेरिका इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो अमेरिका है वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है, तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे कंट्री हैं, तो बहुत सारे कंट्री के बीच कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 से अधिक के बीच कंपेयर किया जा रहा है, और देखिए द यहाँ पे आया है, तो 10 किसमें आता है, सुपरलेटिव डिग्री में। और देखिए इसमें EST आ गया है, तो जिसमें EST आएगा उसमें मोस्ट नहीं आएगा, ठीक है, और जिसमें मोस्ट आएगा उसमें EST नहीं आएगा। तो ये पहचानने का तरीका होता है द और EST और मोस्ट, ये किसके पहचानने के तरीके हैं, तीनों ये तरीके हैं आपके सुपरलेटिव डिग्री के, ठीक है। और नोट में मैंने लिखवा भी दिया यहाँ कैसे पहचानते हैं। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, तो जान जाइएगा, पर सुपरलेटिव डिग्री में ही द का यूज होता है, ठीक है, और दोनों में नहीं होता है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री से एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले वाले में फर्स्ट फॉर्म का, और जो आपका कंपेयर वाला होता है दूसरा वाला, उसमें सेकंड फॉर्म का, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका डिग्री, याद रखिए डिग्री में आपका
कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए बता देते हैं कुछ और ट्रिक आपके। ठीक है, आपके डिग्री से दो डिग्री से आपके दो ही से पूछते हैं, एक तो कंपैरेटिव से पूछेगा, ठीक है, कंपैरेटिव से, और दूसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री से। सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में आपका देखिए, कंपैरेटिव में क्या क्या आता है, आपका मोर आ जाएगा, ठीक है, और शब्द के अंत में आ जाएगा ई आर आ जाता है ना, टालर, हाइयर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मोस्ट आएगा, पहचाने का तरीका, द आएगा, और ई एस टी आता है लास्ट में, ई एस टी किसी भी शब्द के अंत में। तो ई आर मतलब देखिए हाइयर, हाइयर, टालर लास्ट में आ रहा है ना, और इसमें लिखते हैं ई एस टी मतलब आ जाएगा हाईएस्ट, ई एस टी, लोवेस्ट, ई एस टी, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएंगे। अब मोर भी आ जाता है, अगर मोर आएगा तो ई आर नहीं आएगा, ठीक है, ई आर नहीं आएगा अगर मोर आएगा तो, और इसमें अगर मोस्ट आएगा तो ई एस टी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पहचानने के ट्रिक है कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानते हैं। और फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि डिग्री में इन्हीं दो से क्वेश्चन आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से और सुपरलेटिव डिग्री से, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, आपके डिटेल में नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये आपका लिंक था @DLED स्टडी क्लासेस, ठीक, ये आपका लिंक था, इस पर ऐड हो जाइएगा, ये नोट्स आपके वहीं प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।